अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4 धोरण 4 में लेसन नंबर 2 अद-दर्सुस्सानी यानी दूसरा सबक। हमने लेसन नंबर 2 के पार्ट 1 में इस पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से किताब के अंदर ही समझ लिया था और इस लेसन के पार्ट 2 में इसी पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से नोटबुक में समझा था और पार्ट 3 में बच्चों अच्छी राइटिंग वाले अल्फाज को मैंने समझा दिया था कि हमें किस तरह लिखना है। तो पेज नंबर 13 और 14 को, और साथ में हमने पार्ट 3 में ही एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए उसको भी समझा था। तो आज बच्चों हम इसी सबक के पार्ट 4 में एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर जो 2 है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है यानी खाली जगह मुकम्मल कीजिए। तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मुकम्मल करना है और समझना भी है। तो बच्चों इसको समझने के लिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स को मुकम्मल करने के लिए किस तरह क्या किया जाएगा, तो हमें हमारे सबक के अंदर के ही जो अल्फाज है उसको देखकर ही हम उन खाली जगहों को मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर यानी पहले नंबर पे है हमजा और दाल, हमजा और दाल। तो बीच का जो खाली हर्फ जो गायब है उसे किस तरह हम लिखेंगे, तो हम पीछे के अल्फाजों में देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमजा सीन और दाल, यहाँ पे देखो हमजा और दाल। तो जो गायब हर्फ है वो क्या है, सीन है। तो हमें यहाँ पे सीन को बिल्कुल अच्छी तरीके से मुकम्मल लिखना है और हरकत भी लिख देनी है ऊपर। तो यहाँ पे क्या बन गया, अलिफ सीन और दाल। तो अल्फाज बनेगा असदुन। तो बराबर करके बच्चों यहाँ पे हमें असदुन भी लिखना है। हमजा सीन और दाल, फिर उसके ऊपर हरकत, अल्फाज बनेगा असदुन। क्या बनेगा, असदुन। हमें यहाँ पे माना नहीं करना है, खाली अरबी अल्फाज को मुकम्मल करना है। यहाँ पे जो गायब हर्फ है वो लिखना है और मिलाकर जो बनता है वो लिख देना है। नंबर 2 देखो बच्चों, हमजा खाली जगह और मीम। तो बीच वाला जो गायब हर्फ है वो हम यहाँ पे देखकर ढूंढ सकते हैं। तो देखो हमजा सीन और मीम, यहाँ पे हमजा और मीम, तो बीच वाला जो खाली हर्फ है वो है सीन। तो हमें यहाँ पे सीन लिख देना है। फिर हमजा के नीचे जेर, सीन के ऊपर जज्म और मीम के ऊपर 2 पेश की तनवीन। तो अल्फाज बनेगा इस्मुन। तो यहाँ पे हमें मिलाकर भी इस्मुन लिख देना है। आया समझ में। अब तीसरे नंबर पे देखो बच्चों हमजा और बा। तो तीसरे नंबर वाला हर्फ यानी गायब है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही मिल गया बच्चों, देखो हमजा बा और लाम, हमजा बा और लाम। तो कौन सा हर्फ गायब है, लाम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लाम, और लाम के ऊपर 2 पेश की तनवीन, बा के ऊपर जज्म। अल्फाज बनेगा इबलुन। क्या बनेगा बच्चों, इबलुन। हमजा बा और लाम, हमजा के नीचे जेर, बा के ऊपर जज्म इब, और लाम को 2 पेश की तनवीन के साथ लुन। अल्फाज बनेगा इबलुन। नंबर 4 देखो हमजा सीन खाली जगह और ता। तो बीच वाला जो गायब हर्फ है वो हम इस पेज के ऊपर से ढूंढ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो यहाँ पे है बच्चों। देखो हमजा, फिर जो गायब हर्फ है वो क्या है, रॉ है। तो यहाँ पे हमजा सीन गायब हर्फ रॉ है और ता। तो हमें बीच में लिखना है रॉ और ज़बर के साथ। हमजा के ऊपर पेश है, सीन के ऊपर जज्म, उस रॉ का ज़बर के साथ रॉ, उसरा, और ता को 2 पेश की तनवीन के साथ तुन। अल्फाज बनेगा उसरतुन, और यहाँ पे हमें मिलाकर भी लिख देना है। आया समझ में। क्या बना, उसरतुन। क्या बना, उसरतुन। नंबर 5 देखो हमजा बा खाली जगह और ता। तो जो खाली हर्फ है, जो खाली हर्फ है वो इस पेज के ऊपर से हम ढूंढ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आखिरी जो अल्फाज है हमजा बा, खाली जो हर्फ है वो रॉ है और ता। तो हमें रॉ यहाँ पे लिखना है।
हमजा के नीचे ज़ेर, बा के ऊपर जज्म, इब्रा और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, अल्फाज बनेगा इब्रतुन। तो हमारी ये खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल हो गई। तो इसी तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के बच्चों आप लोगों को किताब के अंदर भी लिखना है और नोटबुक के अंदर भी इसी तरह बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। और नोटबुक में जब लिखोगे तो हमज़ा, सीन और दाल जब लिखोगे थोड़ा अलग अलग लिखना है। पहले हमज़ा लिखो, फिर सीन लिखो, फिर दाल, और सीन के नीचे लाइन भी कर देना है कि पता चले कि कौन सा गायब हर्फ है जिसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स में मुकम्मल किया है। और फिर बराबर करके सीन भी असदुन भी लिखना है समझ में। तो अब हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, तीसरी जो एक्सरसाइज है उसको समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमें अरबी अल्फाज को उर्दू अल्फाज से मिलाना है। क्या करना है, तो किस तरह मिलाएंगे, यानी जो अरबी अल्फाज है बच्चों इन्हें हमें इन उर्दू अल्फाज से मिलाना है। देखो यहाँ पे तो जब हमारी किताब के अंदर तो अरबी और इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हमने इसका मीनिंग मैंने सामने लिख दिया है, यानी इंग्लिश जो है उसका उर्दू मैंने लिख दिया है। तो हमें वैसा ही करना है, यानी अरबी से उर्दू लिखना है, यानी अरबी से उर्दू को मिलाना है। अरबी अल्फाज को उर्दू अल्फाज से मिलाइए, ये मैचिंग है यानी जोड़ का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, नंबर 1 पे है अबुन, नंबर 2 अखुन, तीसरे नंबर पे उसरतुन, फिर उख्तुन, इबलुन, इनाउन, इबरतुन, असदुन, इब्नुन और अब्बुन। और उर्दू में है बहन, शेर, अब्बू, भाई, लड़का, ख़ानदान, घास, सुई, ऊँट और बर्तन। मैंने यहाँ पे मैचिंग भी कर दी है, लेकिन मैं खाली समझा देता हूँ कि किसका क्या माना है और किसको किसके साथ मिलाना है। तो सबसे पहले देखो अबुन, तो अबुन का माना होता है बच्चों अब्बू। तो यहाँ पे देखो मैंने, यानी यहाँ पे अब्बू के साथ मैंने अबुन को मिला दिया है। नंबर 2 देखो बच्चों अखुन, और अखुन का माना होता है भाई, तो मैंने यहाँ पे भाई के साथ मिलाया है। नंबर 3 देखो उसरतुन, और उसरतुन का माना होता है बच्चों खानदान, तो मैंने उसरतुन को बिल्कुल अच्छी तरह लाइन टू लाइन मिला दिया है खानदान के साथ। नंबर 4 उख्तुन, क्या है बच्चों उख्तुन, और उख्तुन का माना होता है बहन, तो मैंने देखो बच्चों उसको बहन के साथ मिलाया है। फिर नंबर 5 इबलुन, और इबलुन का माना होता है ऊँट, तो देखो बच्चों मैंने किसके साथ मिलाया है, ऊँट के साथ। फिर नंबर 6 देखो इनाउन, और इनाउन का माना होता है बर्तन, तो देखो बच्चों मैंने उसे बर्तन के साथ ही मिलाया है। नंबर 7 इबरतुन, और इबरतुन का माना होता है सुई, तो देखो हमने सुई के साथ ही मिलाया है। नंबर 8 असदुन, और असदुन यानी शेर, तो देखो असदुन शेर, असदुन को शेर के साथ मिलाया है। फिर नंबर 9 देखो इब्नुन, इब्नुन यानी लड़का, तो इब्नुन को मैंने लड़के के साथ मिलाया है। नंबर 10 देखो अब्बुन, और अब्बुन का माना होता है घास, तो देखो अब्बुन को मैंने घास के साथ मिलाया है। तो बच्चों हमारा जो लेसन नंबर 2 है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है, यानी पूरा होता है। आगे जो सबक होगा वो लेसन नंबर 3 होगा। तो मैंने यहाँ पे लेसन नंबर 2 को पार्ट 4 में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। हमारा सबक भी यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो बच्चों आपको इसी तरह बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। ऊपर की फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने जिस तरह समझाया उस तरह लिखना है। और ये जो मैचिंग है अरबी अल्फाज को उर्दू अल्फाज से मिलाना है, उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह आप लोग को लिखना है, यानी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आपको पहले तो लाइन टू लाइन 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इस तरह अरबी लिख लेना है। उसके बाद इस तरह गोल दायरा करके सामने लिख देना है कि तुम्हें मैचिंग करने में आसानी हो। फिर वापस इस तरफ भी इस तरह पहले कर लो, फिर सामने सामने जो उर्दू है देखो बहन, फिर शेर, अब्बू, इस तरह पूरा 10 लिख दो। उसके बाद आराम से बिल्कुल समझ के जिसका जो माना है वो आप खुद ही बिना इस सबक को देखकर तुम अरबी से